22 नंबर में देखो, 22 नंबर में कह रहा है किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग कितना है, 8 है। अंश एवं हर का योग कितना है, 8 है, ठीक है। कहता है यदि अंश एवं हर प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 3/4 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करें, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वह भिन्न बराबर मान लेंगे x/y। तो मान लेते हैं, माना वह भिन्न बराबर, भिन्न किस रूप में रहता है, अंश बट्टे हर के रूप में। तो अंश को x मान लेते हैं, हर को y। अब लिखेंगे प्रश्न से। अब यहाँ पे देखो कह रहा है किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग कितना है, 8 है। तो यहाँ पे अंश और हर को जोड़ देंगे तो योग मतलब क्या होता है, जोड़। 8, ये समीकरण फर्स्ट बन गया। क्वेश्चन में कह रहा था अंश एवं हर का योग कितना है, 8, x + y = 8 हो जाएगा। फिर आगे है यदि अंश एवं हर प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 3/4 हो जाती है। तो पुनः प्रश्न से कहता है यदि प्रत्येक ये नहीं कर रहा है, कहने के ये है यदि प्रत्येक अंश एवं हर प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो अंश एवं हर में कितना 3 जोड़ेंगे, अंश में भी 3 जोड़ेंगे, हर में भी 3 जोड़ेंगे, तो वह भिन्न कितना हो जाता है, 3/4 हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको समीकरण सेकेंड बना देंगे। क्रॉस गुना करो, इसको इसमें गुना करेंगे तो ये 3 दोनों में गुना होगा। तो गुना कर लो, 4x प्लस 4 तिया 12, इधर गुना करो, 3 से इसमें गुना करो, 3y प्लस 3 तिया 9। तो 4x इसको खींचो इधर, -3y बराबर 9, ये इधर आएगा माइनस में 12 घटा लो, 4x - 3y बराबर ये घटेगा -3। समीकरण फर्स्ट बना, ओ सेकेंड, हाँ ठीक है, सॉरी, समीकरण सेकेंड फर्स्ट दोनों तैयार है। समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड दोनों तैयार है। आप दोनों क्या करेंगे, टकराएंगे। तो समीकरण फर्स्ट कमा समीकरण सेकेंड में, समीकरण फर्स्ट कमा समीकरण सेकेंड में, तो हम लोग क्या करते हैं, अब देखो x को काटना चाहते हैं तो इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण, इसमें 4 से गुना करेंगे तो 4 से गुना कर दो डायरेक्ट, तो 4x होगा, इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा, 4y, इसमें गुना करेंगे तो 32। अब ये समीकरण फर्स्ट है, सेकेंड नीचे में रख दो, 4x - 3y बराबर -3। समीकरण सेकेंड मारो, ये माइनस होगा, चिन्ह बदलेंगे तब, ये प्लस ये घटेगा तो कटेगा, और ये 4 3 7 है y, और ये घटेगा कि जुटेगा, 35 हो जाएगा, कटेगा 7 का 7 7 5 35, y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब यही y का मान किस में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकेंड में, तो लिखेंगे नहीं, चूँकि इसलिए का इस्तेमाल करेंगे, चूँकि क्या दिया है, x + y = 8, इसीलिए y के जगह पर रखेंगे ना, y के जगह पर 5 रखेंगे, 5 = 8, ले जाओ उधर, 8 - 5 घटा लो 3। अब वह भिन्न बराबर लिखेंगे, वह भिन्न बराबर अंश बट्टा हर x/y, तो मान रख दो, x का मान 3, y का मान 5, 3/5 हो गया आंसर। 23 नंबर में, 23 नंबर का 1 है ना, कहते हैं एक भिन्न का अंश उसके हर से 1 कम है, यदि उसके अंश एवं हर प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाता है तब भिन्न का मान 3/28 से बढ़ जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, तो मान लेंगे, माना वह भिन्न बराबर क्या मानेंगे, अंश बट्टा हर x/y मान लिए प्रश्न से। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है, कहता है एक भिन्न का अंश उसके हर से 1 कम है, अंश जो है हर से 1 कम है, हर से 1 कम है, तो हर से 1 कम कर लेंगे,
कह रहा है ना, अंश जो है हर से एक कम है, अंश हर से एक कम कर दिया तो मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ये एफ छोड़ दिए। पुनः प्रश्न से अब आगे देखो क्या कर रहा है। यदि उसके अंश एवं हर प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाता है तब भिन्न का मान 3/28 से बढ़ जाता है। तो प्रत्येक में कितना 3 जोड़ देंगे, जोड़ दो, ओ ये y+3, तो भिन्न का मान कितना से बढ़ जाता है, 3/28 से बढ़ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, x के मान x के जगह बैठा देते हैं, y-1 है ना, बैठा देंगे x के जगह पर x का मान बैठा देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं y-1, तो लिख देते हैं y-1, ठीक है, +3 x के जगह पर x का मान बैठा दिए। ठीक है। अब यहाँ y की जगह पर कुछ नहीं करेंगे, y वाला जाति ले आए। ठीक है। अब प्लस बराबर ये कितना है, x के जगह पर y-1 बट्टा y प्लस 3/28। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिया हो रहा है तो क्रिया करेंगे, ये y हो जाएगा। ठीक, ये कहाँ से आया, तो ये समीकरण फर्स्ट से लिख दिए। x के जगह पर जो है x का मान बैठा कर रख दिया समीकरण फर्स्ट से। ठीक है। तो यहाँ पे क्रिया हो रहा है तो क्रिया करने रख दीजिए। ठीक है। तो y+2 हो गया। ठीक है। अब बट्टा y+3, एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, y+3 और y, इससे इसमें भाग दें तो y कटेगा, y कटेगा कि ये कटेगा, इससे इसमें गुना कर लेंगे तो गुना करिए लो, y² हो जाएगा +2y हो जाएगा, होगा ना। अब माइनस है उतार दिए, इससे इसमें भाग दें तो ये कटेगा, और इससे इसमें गुना करेंगे तो 100 कर देते हैं, काहे कि ये अलग अलग संख्या है इसलिए 100 कर दिए, फील्ड पर उतार लिए, बराबर 3/28। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, y² +2y, माइनस है, यहाँ पे माइनस को पहले फील्ड पर बाहर खींच लेते हैं। ठीक। अब अंदर में वितरण करो तो y² होगा, इसमें गुना करो क्या होगा, 3y होगा ना। अब माइनस से गुना करो, -1 से -y होगा, -3 होगा, बट्टा नीचे भी क्रिया हो रहा है ना, तो इसको इसमें वितरण करो, y² होगा, इसमें वितरण करो +3y, अब बराबर 3/28। तो यहाँ पे y² +2y, माइनस से गुना कर दो, अंदर में क्रिया करते हुए माइनस से गुना करते हैं, इसका जाती है अंदर में नहीं है, माइनस से गुना कर दो, y² होगा। अब इसको घटा लो, घटा लेंगे तो +2y होगा, +2y में माइनस से गुना करेंगे तो -2y होगा, -2y, अब माइनस से इसमें गुना करो +3, अब बट्टा नीचे में y² +3y बराबर 3/28। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये दोनों घट के कट जाएगा, कटेगा ना। अब ये भी कट रहा है ना, ये काट दो, ये कट गया, यहाँ पे 3 बचा, 3 भाग उल्टा गुना 28, अब बराबर ये भी भाग उल्टा उधर गुना करो, 3y² होगा, अब +3y, 3 × 9, 3 × 9y, 3 से कट रहा है समीकरण, काटो, 3 × 3 और 3 × 9, तो यहाँ पे 28 दिखा, और उधर क्या दिखा, y² +3y, ले जाओ उधर 0 होगा, अब बराबर y² +3y -28, या करके लिख दो, या y² +3y -28 बराबर 0। इस शुरू वाला अंतिम वाला गुना करेंगे तो कितना आएगा, बोलो 28, y² आएगा ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तोड़ेंगे इसको, ऐसा संख्या लाएंगे जो कि जोड़ने पर कितना हो, 3 हो, घटाने पर 3 हो, और गुना करेंगे तो इतना आ जाए। ठीक है, तो तोड़ लो इसको, फैक्टर कर लो,
फैक्टर करो तो 2 से कटेगा 14 दूना 28, फिर कटेगा 2 से 14 7 का 7, तो 7 का 4 पकड़ लेते हैं। अब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा कि घटाएंगे तो आएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें y हटा दिए, इसमें भी y हटा दिए, किस में माइनस लगेगा जो कि प्लस में आएगा? 7 में नहीं लगेगा, 4 में लगेगा, ठीक है। तो अब इसको उठा के बीच में रख देंगे, रखो y स्क्वायर प्लस 7y माइनस में 4y माइनस में 28 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो मौसो हाँ ठीक है, कॉमन, इसमें भाग दो तो y, इसमें भाग दो तो 7, इसमें माइनस है, माइनस लगा दिए 4। अब इससे इसमें भाग देंगे तो y बचेगा, इसमें भाग देंगे तो प्लस में बचेगा 7, अब बराबर 0, ठीक है। तो एक बाहर वाला लो x माइनस y माइनस 4 और ये y प्लस 7 बराबर 0 है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये बराबर 0 करेंगे, एक बार ये बराबर 0 करेंगे तो y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद y प्लस 7 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे y का मान क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? -7 आ रहा है, जो कि ये मान नहीं लेंगे, ठीक है। लेंगे क्या? ये वाला मान, है ना। इसी छोटी सी स्पेस में क्रिया करते हुए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, चूँकि इसलिए का इस्तेमाल करेंगे, चूँकि समीकरण फर्स्ट क्या दिया है? समीकरण फर्स्ट दिया है x बराबर y माइनस 1 दिया है ना, इसीलिए x का मान दिया है क्या? y का मान दिया है, y का मान दिया है, तो y का मान क्या रखेंगे? 4 रखेंगे, और ये -3, ठीक, -1 घट के कितना आएगा? 0, घट के 3 आएगा, आ गया ना। तो लिखेंगे वह भिन्न बराबर अंश बट्टा हर, अंश बट्टा हर, अंश कितना आ गया? 3, हर कितना आया? 4, है ना। y का मान 4 लिए ना, तो ये हो गया आंसर। तो इसका रोमन अक्षर 2 कहते जब किसी भिन्न के अंश से 1 घटाया जाता है, ठीक है, तो वह 1/3 हो जाती है, तथा यदि हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह 1/4 हो जाती है, ठीक है। वह भिन्न बतावे। तो मान लो जैसे मानते थे पहले, माना वह भिन्न बराबर x/y मान लिए। अब लिखेंगे प्रश्न से, दोनों काम करिए लेते हैं, प्रश्न से लिख दिए, एगो पुनः प्रश्न से। अब यहाँ पे देखो कि जब किसी भिन्न के अंश में 1 घटाया जाता है, ठीक है, जब किसी भिन्न के अंश से 1 घटाया जाता है, 1 घटाएंगे ना, तो 1 घटा लो, 1 घटा लेंगे, तो हर में कुछ नहीं किया जाता है ना, हर में कुछ नहीं किया जाता है, तो वह 1/3 में बदल जाती है। तो काट खोट के निकाल लिया 1/3, ठीक। अब ये क्रॉस गुना करो, तो इधर क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा? बोलो 3x माइनस 3 बराबर, इसको उधर गुना कर दो y, तो 3x माइनस y बराबर 3, समीकरण फर्स्ट। ये समीकरण फर्स्ट बन गया, ठीक है। अब सेकेंड बनाएंगे, तो पुनः प्रश्न से लिख दिया पहले। अब यहाँ पे देखो क्या कहता है, यदि हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह 1/4 हो जाती है। तो इस बार हर में 8 जोड़ दिया जाता है, हर में ना जोड़ेंगे, हर में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है? 1/4 हो जाती है। क्रॉस गुना करो तो ये 4x, ये y प्लस 8 खींच लो इधर, तो 4x माइनस y बराबर 8, समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों को टकरा देंगे, तो विलोपन विधि से आ जाएगा, समीकरण फर्स्ट कमा सेकेंड में या से। समीकरण फर्स्ट क्या है? 3x माइनस y बराबर 3, तो x टेढ़ हो गया, 4x माइनस y
बराबर 8, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये घटेगा तो घटेगा, ठीक है, और ये घटेगा तो माइनस एक्स, ये घटेगा तो माइनस 5, ये कटेगा, x बराबर 5, x का मान आ गया, ठीक है। अब यही मान समीकरण फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर डायरेक्ट चूँकि और इसलिए का इस्तेमाल करेंगे, चूँकि x 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण फर्स्ट दिया है इसीलिए 3x के साथ गुना है, मान भी गुना होगा, x का मान बैठा दिए बराबर 3, अब माइनस वाई बराबर 3, इसको गुना करके खींच लो, माइनस में आएगा, इधर प्लस में होगा, इधर माइनस 15, घटा लो तो 12, माइनस में 12, तो वाई का मान आ गया 12, तो वह भिन्न बराबर लिखेंगे, तो वह भिन्न बराबर, वह भिन्न बराबर, वह भिन्न बराबर अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश हो गया x, हर हो गया y, अंश बटे हर 5 बटे 12, आंसर है, ठीक है। 24 नंबर में कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, 3 कहता है 3 वर्ष बाद, संख्या में भी दिया है, उसके बाद शब्द में भी दिया है, 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, हो जाएगी, ठीक है। तो उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पिता का पहले मान सकता है, पुत्र का पहले मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पुत्र को मान लेते हैं, माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष मान लिए, ठीक है, एवं पिता है, एवं पिता की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके अनुसार चलेंगे आगे, ठीक है। तो कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 2 गुने से 3 वर्ष अधिक है ना। पिता की उम्र क्या है, वह है ना, वह है, और पुत्र का क्या है, x है। अभी पलड़ा भारी है ना, इसका पलड़ा भारी है, ये उठा हुआ है, दोनों को तोलेंगे ना। तो यहाँ पे कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से, पुत्र की उम्र के 3 गुने से कितना अधिक है, 3 वर्ष अधिक है, तो 3 वर्ष ऐड कर देंगे, समझा। अब इसको तोड़ दो, y बराबर 3x प्लस 3, ठीक है। इसको इधर खींच लो, -3 होगा, इसको उधर भेज दो, -y होगा, या करके लिख दो, या 3x माइनस y बराबर -3, समीकरण फर्स्ट। ये समीकरण फर्स्ट बन गया। समीकरण सेकेंड में पुनः प्रश्न से लिखते हैं, पुनः प्रश्न से। इस बार भाषा क्या कर रहा है उसको समझते हैं। कह रहा है 3 वर्ष बाद, ठीक है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है ना, हो जाएगी। तो 3 वर्ष बाद दोनों का उम्र निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्तमान उम्र क्या है, x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, x प्लस 3, यहाँ पर भी क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, y प्लस 3, अभी ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे और देखते हैं आगे। अब यहाँ पे समझते हैं 3 वर्ष बाद पिता की उम्र कौन है, ये है कि ये है ना, है, ये है पिता की उम्र 3 वर्ष बाद की। पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी, ठीक है। पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी, ये कह रहा है, समझ गया। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी, यही कह रहा था ना। यहाँ पे पढ़ लो, ये सब क्वेश्चन समझदार है, समझने वाला है। 3 वर्ष बाद
पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो पिता की उम्र ये हुआ, ठीक है। पिता की उम्र पुत्र के उम्र के बराबर करना है, ठीक है। तो हम लोग बराबर करेंगे ना, तो पुत्र के उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष ज़्यादा कर दिए। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, समीकरण सेकेंड बनेगा। तो इसमें वितरण करो, 2x होगा, इसमें वितरण करो 6। अब इसको गुना करके, गुना नहीं, इसको खींच लो, तो खींच सकते हैं ना, खींचने का अधिकार है, खींच सकते हैं। अब बराबर, अब यहाँ पे होगा 3, इसको खींच लो इधर, माइनस में 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस वाई, इसको घटा लो तो 7, माइनस में 9, इसको इधर खींचो, माइनस में 6, ठीक है। तो 2x माइनस वाई बराबर -13 समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड दोनों बन चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को टकरा देंगे, समीकरण फर्स्ट कम्मा सेकेंड में समीकरण फर्स्ट क्या है, 3x माइनस वाई बराबर -3, सेकेंड 2x माइनस वाई बराबर -13, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये घटेगा तो कटेगा, ये x होगा, ये कितना होगा, ये 13 10 होगा। अब यहाँ पे इसका मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, समीकरण सेकंड में रख दो, लेकिन ये नहीं लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, ठीक है। चूंकि इसलिए का इस्तेमाल करेंगे, तो लिखेंगे चूंकि 3x माइनस वाई बराबर -3, इसीलिए 3x के साथ गुना है, मान भी गुना होगा 10 माइनस वाई -3। अब माइनस वाई बराबर, इसको -3 लिख दिए, इसको गुना करके खींच लो, कितना होगा 30, खींचेंगे तो माइनस में ना आएगा 30, जोड़ दो 33 होगा, माइनस में 33 कटेगा, कट गया, तो वाई का मान कितना आ गया 33, तो दोनों का मान आ गया, x का मान y का मान आ गया। अब हम लोग आंसर देंगे, तो लिखेंगे पहले क्रम से उम्र लिख देते हैं, क्रम से आयु बराबर क्या माने थे, एक्स वाई माने थे, x, y, ये x है पुत्र का उम्र और y है पिता का उम्र। ऐसे भी आंसर से पता चल जाएगा कि पिता का कौन होगा, पुत्र का कौन होगा ना। x का मान कितना 10 वर्ष, ठीक है। y का मान कितना 33 वर्ष, और ये आ गया आंसर। 25 नंबर में कहते हैं 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र, 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र के 5 गुनी थी, ठीक है। फिर आगे कहता है 2 वर्ष बाद उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक हो जाएगी, ठीक है। आदमी और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो हम लोग जो है दोनों को मान लेंगे बारीकी से, पहले इसमें आदमी का मान लेते हैं, उसके बाद पुत्र का मान लेंगे। 25 नंबर है, तो 25 का हल कर रहे हैं। तो आदमी, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, आदमी माना आदमी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष मान लिए, तथा पुत्र की आयु वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक। अब लिखते हैं प्रश्न से क्वेश्चन में क्या कर रहा है उसके अनुसार हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है 2 वर्ष पहले, ठीक है, 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र के 5 गुनी थी, ठीक है। तो 2 वर्ष पहले दोनों का उम्र निकालेंगे ना, तो क्या करेंगे, दोनों में 2 वर्ष माइनस कर देंगे, तो x माइनस हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा y -2,
अभी किसका पलड़ा भारी है? पिता। पिता का भारी है, ये उठा हुआ होगा ऊपर ना। तो अब जो है दोनों को बराबर करेंगे। तो कहता है कि पिता की उम्र, और ये 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र के 5 गुनी थी। ठीक है, अपने पुत्र 2 वर्ष पहले का, अब दोनों का उम्र निकल गया, अपने पुत्र के उम्र के 5 गुनी थी, 5 गुना कर दिया। अर्थात यहाँ पे जो उम्र निकला है LHS RHS जो बराबर हुआ है वह पिता के उम्र के बराबर हुआ है। ठीक है, अब पुत्र के उम्र के बराबर करेंगे तो इसमें 5 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये समीकरण बन जाएगा। तो x - 2, अब यहाँ पे 5 है, 5 हुआ है -10, x - 5 हुआ है बराबर 10 + 2, तो x - 5 हुआ है बराबर -8। समीकरण फर्स्ट, तो समीकरण फर्स्ट बन गया। ठीक है, अब पुनः प्रश्न से इस बार मेटर क्या कर रहा है उसके अनुसार चलेंगे। इस बार क्या कर रहा है? वर्ष बाद, कहता है 2 वर्ष बाद उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद दोनों का उम्र निकालेंगे, तब तो 2 वर्ष बाद दोनों का उम्र निकालेंगे तो कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ दो, तो x प्लस कितना होगा 2, और ये y + 2 जोड़ दिए। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि 2 वर्ष बाद उसकी उम्र अपने बेटे के उम्र के 3 गुनी से 8 वर्ष अधिक हो जाएगी। 2 वर्ष बाद दोनों का उम्र जो है ना, दोनों का उम्र जो है आ गया ये। ठीक है, अपने बेटे के उम्र के 3 गुने है, 3 गुने से कितना वर्ष अधिक हो जाएगी? 8 वर्ष अधिक हो जाएगी। ये है मेटर। हो गया भाषा बराबर और समीकरण भी बराबर हो गया। तो x + 2 इसको वितरण कर लो, 3y + 6 + 8, सही है। चलो खींचो, x - 3y, ये 8 6 14, खींच लो इसको, -2 3x - 3y, अब बराबर ये कितना होगा? ये 12। समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड दोनों निकल चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है दोनों पर काम करेंगे। समीकरण फर्स्ट कमा समीकरण सेकेंड में, समीकरण फर्स्ट क्या है? x - 5y बराबर -8, सेकेंड x - 3y बराबर 12। अब यहाँ से लगी मार दिए, माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये घटेगा तो घटेगा। ठीक है, और ये घटेगा तो -2y, और ये जुटेगा 12 8 20, ये माइनस कट जाएगा 2 10, तो y का मान कितना आ गया? 10। अब यही मान किस में रखेंगे? समीकरण फर्स्ट में। तो यहाँ पे चूँकि इसलिए का इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, चूँकि समीकरण फर्स्ट क्या दिया? x - 5y बराबर -8 रख दो, इसमें y की जगह पर रखेंगे, रख दो। 5y के साथ गुना है, मान भी गुना होगा, कितना होगा? -8, ले जाओ उधर, -8 प्लस कितना होगा? 50, गुना करके खींच लिए, प्लस में आएगा ना, प्लस में आएगा 50। तो यहाँ पे कितना हो गया? घटेगा, 15 में 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे 4 42, सब आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं क्रम से आयु बराबर, शॉर्ट में क्रम से आयु बराबर x, y। तो x का मान 42 वर्ष, y का मान 10 वर्ष, और ये हो गया आंसर। ठीक है, वर्ष निकाल दिए।